हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सनेस का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। तो अगर आपको एक्सनेस यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक्सनेस का वेब टर्मिनल पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो कैंडल दिख रहा है वो यहाँ पे पूरा येलो येलो दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले चेंज करना हमको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कैंडल में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैंडल का आइकन दिखता है। तो इसको सिंपल आप यहाँ पे होलो कैंडल पे सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे कैंडल्स पे इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आपका जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्लू दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पे आप यहाँ पे चले जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे और दोबारा आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे बॉडी जो है यहाँ पे इसको ग्रीन कर सकते हैं या फिर आप जो भी यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो रेड ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बाहर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अभी देखिए इस तरीके से जो हमारा रेड ग्रीन कैंडल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो जो जो आपको इस तरीके का आपको जिसमें ट्रेड करना है, बिटकॉइन हो गया, यहाँ पे गोल्ड हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, बिटकॉइन हो गया। तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम आएंगे तो पिल्ला पिल्ला दिखाई देगा। तो आपको सिंपल इस तरीके से जो है कैंडल को कस्टमाइज कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा येलो दिख रहा है। तो अभी मैंने कैंडल का जो है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो है कैंडल को बदल लेना है, जो कि आपको देखने में इजी रहेगा और अच्छा यहाँ पे आपको दिखेगा। जिस तरीके से आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं उस तरीके का आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, 1 आवर 30 मिनट जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 15 मिनट या फिर 30 मिनट में ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे जितना बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 मिनट 5 मिनट देखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप जो है टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। कोई इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वो सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाता है जो ट्रेडिंग व्यू में सिमिलर टूल्स जो रहते हैं, वही वही टूल्स आपको यहाँ पे भी दिखता है। जैसे कि इस टूल की मदद से आप इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे फिबोनाची लगा सकते हैं, इससे कोई ड्राइंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ड्राइंग टूल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे ड्राइंग टूल्स है जो ट्रेडिंग व्यू में मिलता है, वही यहाँ पे सारे टूल्स देखने को मिलता है, या फिर जो ब्रोकर में मिलते हैं वही टूल्स यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है ये वाला, शो इंस्ट्रक्शन, इधर साइड में। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और चीजें दिखाई देगा, जैसे कि यूएस ऑयल अभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन सब कुछ ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। अगर चार्ट लगाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूएस ऑयल का यहाँ पे चार्ट लग गया। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे को आपको फॉरेक्स की चीजें अगर सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईटीएच। तो देखिए यहाँ पे ईटीएच इथेरियम आ गया। तो अगर इसका चार्ट लगाना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इथेरियम का जो है चार्ट इस तरीके से लग गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे इसको हटाने के लिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ये वाला, इस पे क्लिक करिए, गायब हो जाएगा। यहाँ से आप ला सकते हैं इसको वापस और यहाँ से इसको इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ला सकते हैं और इसको यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यूएस ऑयल और इथेरियम अभी यहाँ पे ऊपर भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ चीजें मिल जाएगा, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बिटकॉइन। तो इसमें से अगर कोई चीजें अगर आपको नहीं पसंद है तो उसको आप इस तरीके से यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। जैसे इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हट गया। ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। आई होप कि इतने फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉलर दिख रहा है, जो भी है अभी जो अकाउंट है वो डेमो अकाउंट में है। तो इसको अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 USD, तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल और ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे अलार्म है, अलर्ट को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो पर्सनल एरिया, एक्सनेस टर्मिनल, पार्टनरशिप, पब्लिक वेबसाइट, इस तरीके से आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन मिलता है, यहाँ पे डिपॉजिट का आइकन मिलता है। जैसा कि ये डेमो अकाउंट है तो इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है डिपॉजिट। तो अगर रियल अमाउंट हमको डिपॉजिट करना होगा तो डायरेक्टली डिपॉजिट पे क्लिक करके जो है अपना केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके डिपॉजिट करना शुरू कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेल और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है बाय। अब यहीं से आप बाय और सेल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आप बाय और सेल करेंगे उसका आपको पीएनएल वगैरह देखना है तो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पीएनएल दिखेगा, ओपन पोजीशन, पेंडिंग और क्लोज। इसको फिर से हाइड करना है तो ये वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक इंटरफेस है, कुछ भी बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया है। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे बाय करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथेरियम में बाय करना है तो मैं आपको सजेस्ट एक चीज यहाँ पे करना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल सा आप यहाँ पे जो है एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और सिंपल आप उसमें जाके बाय कर सकते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी, तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है ट्रेडिंग व्यू में, और मैं ट्रेडिंग व्यू में अच्छे से एनालिसिस करके सिंपल यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल देखिए यूरो यूएसडी यहाँ पे भी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने पे चल रहा है, यहाँ पे भी सेम इतने पे ही चल रहा है, जो कि यहीं पे आपको दिख रहा है। ये देखिए वो दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बाय करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल जिसमें मैंने जो कैंडल का चेंज किया था उस पे मैं बाय करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस पे मैं बाय करता हूँ। तो अभी यहाँ पे चलिए ये जो है गोल्ड का चार्ट है, तो यहाँ पे भी मैं गोल्ड का चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए गोल्ड का ये वाला चार्ट है, XAUSD। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे चार्ट है, तो इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो ये यहाँ पे है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको रीडिंग व्यू पे एनालिसिस करना है, वहाँ पे सिंपल ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए बाय का ऑप्शन दिया गया है, तो बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो आप बाय करने से पहले ही प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं, और बाय करने के बाद भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। तो अभी सिंपल मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। तो बाय करने के लिए अब यहाँ पे देखिए कंफर्म बाय है, तो यहाँ पे लॉट साइज हमको डालना पड़ेगा। तो लॉट साइज जो है यहाँ पे सबसे पहले 0.01 सबसे मिनिमम लॉट साइज है। जैसे कि बैंक निफ्टी में सबसे मिनिमम लॉट साइज कितना क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉट साइज जो है मिनिमम इतना ही, अगर आप इससे और कम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि 0.001 में लिखने की कोशिश करूंगा तो देखिए 1 यहाँ पे एंटर ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 1 इस तरीके से ये हो गया हमारा मिनिमम क्वांटिटी, 0.01 क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक और चीज होता है लेवरेज। तो इसमें जो लेवरेज है वो यहाँ पे 1.2x का लेवरेज है, मतलब 200 का लेवरेज है। तो इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो लेवरेज कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बाय एंड सेल समझते हैं, उसके बाद लेवरेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय करना है तो सिंपल इतना लॉट मिनिमम लॉट एंटर कर देते हैं। अगर आपको एक लॉट बाय करना है तो सिंपल इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सबको इरेज करेंगे और एक दबा देंगे तो आपका एक लॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मिनिमम लॉट ही बाय करते हैं तो 0.01 लॉट जो सबसे कम होता है उसको यहाँ पे हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ कंफर्म बाय, तो इसको कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाइंग हो गया। अब जैसे यहाँ पे बाइंग होगा यहीं पे आपको पीएनएल चलेगा कि कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एसएल और यहाँ पे टारगेट। तो एसएल टारगेट कैसे लगाएंगे, सिंपल 1:3 या फिर जो भी आपका जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं सेटअप जो भी है उसको अब यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बेसिस पे लगाते हैं। जैसे मैं मेरा तरीका बताता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे मैं 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहूंगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1:3 सेट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा और ऊपर, तो ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आ गया है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है आपको 23-17 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये 23-37 ये हमारा टारगेट होगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल यहीं पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे 23-17 दिख रहा है यहाँ पे एसएल, ऊपर एसएल लिखा हुआ है नीचे ऐड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 23-17 है तो 23 रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 17, और यहीं से हम जो टारगेट के लिए भी ऐड कर सकते हैं, तो यहीं पे भी मैं टारगेट के लिए भी लगा देता हूँ।
या तो आप चाहें तो टारगेट वाला ऑप्शंस पे जाके भी टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो टारगेट हमारा आ रहा है 23-37 तो यहाँ पे आ रहा है 23-37 पॉइंट भी डाल देते हैं सो दैट थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लिक होगा तो भी हमारा जो है टारगेट हिट हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारा एसएल भी लग गया है, टारगेट भी लग गया है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से नीचे करते हैं और यहाँ पे चार्ट पे आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट एसएल दोनों लग चुका है। अब कितना लगा हुआ है वो भी यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो टारगेट और एसएल लग गया। अब आपको ये पता नहीं कि एग्जैक्टली ये कितने पॉइंट पे बाय हुआ है, कितना में यहाँ पे टारगेट मिलेगा, कितना का यहाँ पे एसएल जाएगा, कितने डॉलर का। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इस पे आप ड्रॉ करेंगे, मतलब अपने कर्सर को आप इस पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो $5 यहाँ का लॉस होगा, मतलब कि यहाँ पे 5.18 यूएसडी का लॉस होगा। अगर एसएल हिट होता है तो यहाँ पे $5 जाएगा, 5.18 यूएसडी। और अगर टारगेट मिलेगा तो मिलेगा 15.03 यूएसडी। ठीक है, तो इतना अगर पिप्स में भी अगर देखेंगे तो पिप्स में भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर फिलहाल ये पिप्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जो इजी रहेगा वो रहेगा यूएसडी में। और इसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे इजी रहेगा आईएनआर में, क्योंकि इंडियन लोगों के लिए आईएनआर आईएनआर सबसे ज्यादा बेस्ट है, इंडियन करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको पता चल गया कि कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। जो लॉस होगा वो $5 होगा और जो प्रॉफिट होगा वो $15 होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया। अब आपको ये पता करना है कितने डॉलर में ये बाय हुआ है। तो इसको एक बार नीचे करते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या खरीदा है, 0.01 लॉट्स खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसका जो जो बाइंग है वो कितना में हुआ है, मार्जिन आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 11.61 यूएसडी में यहाँ पे बाय हुआ है। ठीक है, तो इतना यूएसडी में बाय हुआ है। जो करेंसी है वो कितना लगेगा, एक इतना बाय करने के लिए यहाँ पे आपको लगेगा 2322 यूएसडी लगेगा, इतना लॉट बाय करने के लिए, 0.0 लॉट बाय करने के लिए। बट इतना कम कैसे लगा, $11 में ही बाय कैसे होगा, क्योंकि हमारा है लेवरेज। अब लेवरेज को कम कर देंगे तो आपको लगेगा इतना डॉलर। बट इसमें फॉरेक्स में एक ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इससे आपको यहाँ पे पता चल गया कि कितना यूएसडी में बाय हुआ है और लेवरेज कितना है। अब यहाँ पे लेवरेज को कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं सबसे पहले यहाँ वाले ऑप्शंस पे और चले जाते हैं मैनेज वाले ऑप्शंस पे। और जैसे हम मैनेज वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डेमो अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो अभी मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डेमो पे क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे सेट बैलेंस ट्रेड एंड यहाँ पे 3 डॉट। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मैक्सिमम लेवरेज। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी लेवरेज रखना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको 1:100 रखना है तो इसको सेट कर सकते हैं, 1:200 रखना है तो इसको कर सकते हैं, 1:4 400 रखना है तो इसको कर सकते हैं। बट यहाँ पे 1:100 और 1:200 इनमें से अब कोई सा भी रखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवरेज, बहुत ज़्यादा उधार पे ट्रेड करना अच्छी चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे 1:200 अभी लेवरेज मैंने रखा हुआ यहाँ पे फिलहाल है। फिलहाल आप जितना भी रखना चाहें, आप चाहें तो 1:100 लेवरेज भी रख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आपका जो लेवरेज है वो सेट हो गया और आपका जो लेवरेज है वो आपको यहाँ पे नीचे के साइड दिखेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे देखिए 200 दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया है और अब मैं आपको बताता हूँ अभी कि जो मैंने लॉट साइज अभी बाय किया था वो जो 200 लेवरेज था, इसीलिए यहाँ पे 11 यूएसडी में बाय हो गया। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना यूएसडी में बाय होगा। तो अभी देखिए उतना ही लॉट साइज है और अभी जो बाय होगा वो यहाँ पे 23 यूएसडी होगा, मतलब हमने जो लेवरेज कम कर दिया है। और अगर आप डायरेक्टली अगर कोई लेवरेज पे बाय नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आपको 2000 यहाँ पर 2500 रुपये यूएसडी आपको लगेगा सबसे मिनिमम
लॉट साइज बाय करने के लिए। तो इसमें एक ही फ़ायदा है फॉरेक्स में कि लेवरेज मिलता है, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं, प्रॉफ़िट भी, और इसमें मूव भी बड़े अच्छे-अच्छे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज को भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सनेस का जो टर्मिनल है वो बहुत ही सिंपल है। अब जो भी आपने पोज़ीशंस बनाया उसको एग्ज़िट कैसे करेंगे? एग्ज़िट करने के लिए सिंपल है, अब यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोज़ीशंस क्लोज़ हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे टारगेट नहीं लगाना है, टारगेट को यहाँ पे कैंसल करना है, तो इसको यहाँ पे अब रिमूव कर दीजिए, तो आपका जो टारगेट है वो इस तरीके से कैंसल हो जाएगा। केवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी आप जो है टारगेट को बाद में ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया है और आपका यहाँ पे चल रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पे इस तरीके से देख लेंगे कि जो कितना है, या मान लीजिए यहाँ पे 23-32 है, तो इसको अब यहाँ पे एसएल पे आएँगे और यहाँ पे 23-32 को अब ट्रेल कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इंडियन मार्केट में ट्रेल करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी आप ट्रेल कर सकते हैं। पोजीशन एग्जिट करना है तो यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे कट का ऑप्शंस है। इसमें कट का ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पहले एसएल को कैंसिल करना पड़ेगा, पहले टारगेट को कैंसिल करना पड़ेगा तब पोजीशन एग्जिट होगा। आप सिंपल कहीं पे भी एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, एग्जिट हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जिट पे क्लिक किया, ये देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा, अगर यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे क्लोज्ड पे आप आ जाइए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये यहाँ पे दिख रहा है। पहले मैंने एक ट्रेड किया हुआ था तो यहाँ पे दिख रहा है, और अभी मैंने किया तो ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें लॉस कितना हुआ, 0.07 यूएसडी का यहाँ पे लॉस किया हुआ है। अब इसमें ब्रोकरेज कितना लगता है, तो इसमें ब्रोकरेज जो होता है स्प्रेड में लगता है, तो वो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको बाय करना है, सेल करना है। पूरा एक्सनेस के ट्यूटोरियल्स मैंने आपको बता दिए हैं। लेवरेज कैसे सेट करना है